पता है, राहुल गांधी जी जैसे जो नेता हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं विदेश में जाकर, उन सबको आपके मंच से ये हम बताना चाहते हैं कि हाँ, ये मैं नहीं, ये पूरा बहुजन समाज बोलता है, जो हमारे समाज के साथ, जो हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है, संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी। ये समाज आपको उसे छीनने नहीं देगा, ये समाज आपको हमसे ये आरक्षण नहीं छीनने देगा। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ पर कोई वजूद नहीं, हमारा समाज उन्हें नकारता आ रहा है और आगे भी नकारता रहेगा, परंतु भाजपा लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु आपको इनसे कुछ 3 मुद्दों पे सवाल करने हैं, 3 अहम मुद्दों पे सवाल करने हैं। आप उनसे शिक्षा के क्षेत्र पे सवाल कीजिएगा, आप उनसे हमारे युवा भाइयों के रोजगार के क्षेत्र में सवाल कीजिएगा, आप उनसे यहाँ पर आसमान छूती हुई महंगाई के क्षेत्र में सवाल कीजिएगा। साथियों, इन तीनों मुद्दों पे मैं आप लोगों के बीच में भाजपा के जो पिछले 10 साल में काम हुए हैं वो आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि जब वो आपके बीच में आए तो आप उनसे वो सवाल कर पाए और उन्हें पूछे कि भाई पिछले 10 सालों में तुम्हें पूरे हरियाणा की जनता ने सत्ता में बिठा के रखा और तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल बने थे वो बंद करने का काम किया है। आज हरियाणा में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए भाजपा की सरकार के दौरान। इतना ही नहीं, यहाँ पर हरियाणा में 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, परंतु उनमें से आधे से ज्यादा स्कूलों में आज पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इतना ही नहीं, 2017 से हमारे SC/ST OBC समाज के छात्रों की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप का पैसा रोक रखा है। साथियों, अब आप ही बताइए, जो सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई को इस तरीके से तोड़ना चाहती है, क्या वो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं की? क्या आप बताइए, क्या हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? ये पार्टी ने सोची समझी साजिश चली है हमारे बच्चों की पढ़ाई से छेड़खानी करने के लिए। हमारा बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? आगे बढ़कर इनकी गुलामी ही करनी पड़ेगी ना। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की कोशिश की है। साथ ही जब आप उनसे ये सवाल करेंगे, उनकी आंखें शर्म के मारे बंद, सर झुक जाएगा और वो अपने आप आपका हल्का छोड़ के चले जाएंगे। और अब आप यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जिताकर यहाँ से अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजेंगे तो आपको पता है इसी क्षेत्र में आपकी पार्टी आपके लिए क्या करेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में यहाँ पर अपनी 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। उसी तरीके से आपके हलके में यहाँ पर हर घर में जो बच्ची है, हर घर में जो छोटा बच्चा है, उसे पढ़ाने के लिए 12वीं तक की शिक्षा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर अपने सभी बच्चों को मुफ्त में देने का काम करेगी। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उतनी ही ज्यादा संख्या में, उतनी ही तेजी से आपके हल्के में भी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और ITI खोली जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवाओं के लिए रोजगार। हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते हैं उनके किसी न किसी दोस्त के घर में कोई ना कोई युवा नशे की दिक्कत से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि आज हरियाणा में पंजाब से ज्यादा बुरा हाल है जब हम नशे की बात करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ युवक को काम करने का मौका नहीं दिया जाता, उसे रोजगार नहीं दिया जाता। साथियों, हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और इनके यहाँ पर 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकारी 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, परंतु ये हमारे 40% युवा को रोजगार नहीं देती। आपको पता है क्यों ये रोजगार नहीं देती?
क्योंकि अगर उन्हें सरकारी नौकरी देनी पड़ गई, अगर उन्होंने सरकारी नौकरियां दी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये इन्होंने हमारे बच्चों को गरीब और बेरोजगार इसलिए रखा है ताकि इन्हें आरक्षण ना देना पड़े और हमारे बच्चे दर बदर इधर उधर घूमते रहे। उन्हें नशे की आदत लगा दी है, उनका भविष्य खराब कर दे, हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म कर दे। साथियों, ये इनकी सोची समझी साजिश है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ कि आप अगर अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को एक बार फिर से उसी ताकत से हरियाणा में भी खड़ा करना चाहते हैं जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी वायल जी और माननीय साहब श्री काशीराम जी ने यूपी में खड़ा किया है, तो आप लोग इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जो 5 अक्टूबर को वोटिंग है, आप यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव सामने वाले चुनाव बटन जो है वो दबाकर यहाँ पर हमारे प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। साथियों, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आसमान छूती हुई महंगाई का। 10 साल पहले जब भाजपा ने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने गांव-गांव मोहल्ले घूम के बोला था कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। तो आज जब 10 साल बाद हम ये पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम पूछते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। आप लोगों के बीच में महंगाई के नाम पर ये सब बातें नहीं करते कि आज दाम क्या हो गया पेट्रोल और गैस सिलेंडर का। बोलते हैं हमने तो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, हमने गैस सिलेंडर के दाम करे ना करे हमने तो राशन दे दिया, हम गैस सिलेंडर को 500 रुपया सब्सिडी में बांटेंगे। अरे भाई, तुम्हें सत्ता में इसलिए बिठाया था ताकि तुम महंगाई कम करो, ना कि हमारी जनता को और गरीबी में ढकेलो ताकि उन्हें तुम्हारे आमने सामने हाथ फैलाना पड़े मुफ्त में राशन मांगने के लिए। साथियों, अगर ये मुफ्त में राशन देते भी हैं तो इसकी कीमत हम पता है कैसे चुकाते हैं। मुफ्त में राशन की कीमत आपको सालाना 15,000 से ऊपर की नहीं पड़ती। आपको 15,000 से ज्यादा का राशन नहीं मिलेगा पूरे साल। परंतु अगर आपका बच्चे को रोजगार मिल जाता तो आपका बच्चा कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता सालाना। इन्होंने आपको 15,000 रुपए देके आपके बच्चे से 2.5 से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। ये महंगाई ऐसे कम करी इन्होंने कि आज हमारा नागरिक, भारत का नागरिक, हरियाणा का नागरिक, हमारा दलित वर्ग, हमारा एससी समाज, हमारा एसटी समाज, हमारा राजपूत समाज, हमारे विभिन्न समाज के लोग आज इनके सामने हाथ फैलाना मजबूर हो गए हैं। उनमें राशन लेना पड़ता है उन्हें। साथियों, एक तरफ ये लोग हैं जो सत्ता में रहकर हमें तोड़ते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष में रहकर इन लोगों को, भाजपा की पार्टी को ऐसे मुद्दों पे नहीं घेरती। तो साथियों, समय आ गया है, एक तरफ हमारी पार्टी